अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का NOC मनसूख कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह फैसला मुहर्रमुल हराम की आमद और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया। जलसे का इजाज़तनामा मनसूख करने के खिलाफ PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया, समाअत फौरी करने की सदा कर दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामी इजलास भी जारी है। इजलास में तरनौल जलसे से मुताल्लिक हतमी फैसला किया जाएगा। आप बताते चलें कि तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद में जलसा नहीं कर सकेगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के आज के जलसे का NOC मनसूख कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने मौक़िफ़ अपनाया है कि यह फैसला मुहर्रमुल हराम की आमद और सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र किया गया है। आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ की जो जमात है उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस की जानिब से NOC से मुतालिक ट्वीट किया गया, जिसके बदौलत हमें मालूम हुआ कि आज जलसे की इजाज़त का जो हुक्मनामा है वो कैंसिल कर दिया गया है। और इसी पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जा रही है, क्योंकि अदालत की जानिब से हुक्म देने की सदा की गई थी और जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से ये फैसला मनसूख कर दिया गया। और आज जलसा नहीं होगा, ये वाज़ेह कर दिया गया है। जलसा अब आशूरा के बाद होगा। बैरिस्टर गौहर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इस वक्त एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी, आपको सुनवाते हैं। दो प्रोफेसर भाई जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको उठाने के लिए वीगो डाले इस्तेमाल होते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल के भाई को उठाने के लिए नहीं मानते ये निज़ाम। हम सब के सब जो यहाँ पे हैं, हम एक हैं। हमारा मकसद क्या है? आइन और कानून की बालादस्ती, ये हमारा, और ये हम लोग अचीव करेंगे लॉफुल तरीके से करेंगे। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे ये हम लोग चलते हैं कि ये मैं सब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मैंने आपको डिफाइन कर दिया। स्टेट आपको बता रहे हैं कि PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। जलसा बाकायदा मनसूख करने का ऐलान कर दिया गया और बताया गया कि 10 तारीख यानी आशूरा के बाद अब ये जलसा रखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी सियासत में एक नए जाविये और सोच की एंट्री होने जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी अपनी सियासी जमात के क़याम का आज बाकायदा तौर पर ऐलान करने जा रहे हैं। तकरीब इस्लामाबाद के मकामी होटल में होगी, जबकि आपको ये बता दें कि इस इजलास से पार्टी के मरकजी रहनुमा भी खिताब करेंगे। इजलास के बाद 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और बात मुल्की सिक्योरिटी की। पाक फौज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए अज़्म इस्तेहकाम को अहम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और जिसमें शुरा का कहना था कि चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिला जवाज़ तनकीद की जा रही है। अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस का बाखूबी इदराक रखती है। कॉन्फ्रेंस में सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार दे दी गई, जिसका मकसद झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से कौम में निफाक और मायूसी फैलाना है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर अवामी नहीं है। बिजली और गैस पर बहुत टैक्स लगा दिए गए हैं। हुकूमत को इन टैक्सेस को वापस लेना चाहिए। इसी हवाले से बात करेंगे। ब्यूरो हेड सखर शाहिद अली हमें ज्वाइन करें, जो कि इस वक्त खुर्शीद शाह के हमरा मौजूद हैं। ओवर टू यू। मौजूदा महंगाई की एक नई लहर मार्केट में आ गई है और उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। इदारा शुमारियात ने वाज़े किया है कि 29 अशिया की कीमत में इजाफा हो गया है। मुर्गी, दाल, सब्जी, तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। लोग महंगाई के हाथों पिसे हुए हैं। पहले ही बात कर लेते हैं पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सैयद खुर्शीद अहमद शाह से। शाह साहब, क्या बनेगा मुल्क के अवाम का? इसमें कोई शक नहीं है कि जो बजट है वो सख्त बजट है। इसको अवामी बजट नहीं कहा जा सकता। इस वजह से मैं बिल्कुल इसमें आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जो अवाम के इस्तेमाल की चीज़ें हैं या मुल्क के लिए बेहतर हो सकती है, उन पर जो टैक्सेस लगाए गए हैं वो नाकाबिल बर्दाश्त है। सबसे बड़ी टैक्स गैस और बिजली पे लगाई गई है। गैस पे टैक्स लगाने का मतलब ये है कि जो हमारे पास लकड़ी है, जो फॉरेस्ट का प्रॉब्लम है, दरख्तों का प्रॉब्लम है, पहले ही कम है, कट गए हैं, उनको इनकरेज करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। सैयद खुर्शीद अहमद शाह का कहना है कि जिन अशिया पर टैक्स लगाया गया है उसको एक मरतबा रिव्यू किया जाना चाहिए
उस बजट में कुछ आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए। जी। दूसरी जानिब रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफा कमाल ने वज़ीर आला सिंध के तमाम तरक्याती दावों को रद्द कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में सूबे के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर आला ने सिंध की गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की। मुस्तफा कमाल का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 15 साल में 18,000 अरब रुपए खर्च किए। इतने पैसे में 50 नए सिंध तामीर हो सकते हैं। सिंध साहब ने 15 साल सिंध में हुक्मरानी की के ऊपर जो कारकर्दगी है एक प्रेजेंटेशन दी है और उनके बताने के मुताबिक कि सिंध दुनिया में इंसानों के रहने की सबसे अच्छी जगह बन गई है। हर तरफ दूध की नहरें बह रही हैं अकॉर्डिंग टू हिम। मैं वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूँ। उन्होंने गलत तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। जहां आपको अरबों रुपए खर्च करके कोई 2-3 मिनट की वीडियो बनाकर लोगों को धोखा देने की जरूरत पेश आए, समझो दाल में काला है। अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। तो हर तरफ तबाही बर्बादी है, कराची से लेकर कश्मीर तक। और बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। मुल्क में 1 जुलाई के बाद महंगाई की नई लहर आ गई है। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा किया है। पेट्रोल भी महंगा कर दिया गया। 18% GST ने अवाम पर मुश्किलात के नए पहाड़ तोड़ दिए। अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स में इजाफे ने तो सफ़ेद पोश अफराद की कमर ही तोड़ डाली है। रवां साल महंगाई ने अवाम को आजिज किया हुआ था। इसी दौरान अगले साल का बजट भी आ गया और फिर वही हुआ जिसका डर था। बिजली, पेट्रोल और रोजमर्रा की अशिया मज़ीद महंगी हो गयी। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स का नया बोझ भी डाल दिया गया। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। दालें, चीनी वगैरह महंगाई में इजाफा हुआ है। देखे अवाम का जीना दुश्वार हुआ है। हुकूमत ने बड़े वादे किए थे कि हम आपको रिलीफ देंगे, हम आपके बिजली के बिल कम करेंगे। देखिए बिजली के बिल इस बार बहुत ज़्यादा है। 10 से 12 हज़ार बिजली का बिल नॉर्मल एक घर को आया है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। दवाएं भी 23% महंगी हो गईं। मरीजों को भी तड़पा दिया गया। ये बजट तो हमारा आवाम का तो है ही नहीं, ये अवामी बजट नहीं कहलाएगा, ये IMF का बजट कहलाएगा। टमाटर देख लो, आलू देख लो, प्याज देख लो, कितनी महंगी हो गई है। गरीब का गुजारा मुश्किल है इस मुल्क में। बस गरीब आदमी के लिए क्या एक तूफान आ गया। गरीब आदमी के लिए बेचारा पिस के रह गया इस तूफान के अंदर। इनकी तो मरात में इजाफा हो गया। गरीब आदमी आटा, दाल, चीनी, चावल क्या खाए, गरीब आदमी मर गया बेचारा। शहरियों का कहना है कि इनमें अब मजीद माशी बोझ सहने की सकत नहीं। हुकूमत आवाम की तकलीफ का इदराक करे। हफ्ते भर में एक बार फिर 29 अशिया ज़रूरियत महंगी हो गई हैं। 17 कीमतों में इस्तेकाम और 7 अशिया के निर्खों में कमी हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखते हैं। 1 जुलाई के बाद से मुल्क भर की तरह लाहौर में भी महंगाई की नई लहर आ गई है और आपको बताएं कि सर दर्द और शुगर समेत मुतादिद बीमारियों की अद्वियात में इजाफा देखा गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोलिस अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल अब्बासी, आगाह कीजिएगा। ये बिल्कुल 1 जुलाई के बाद जो महंगाई की नई लहर आई है उसमें अद्वियात की कीमतों में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने में आया है। जो पैनाडोल का पत्ता था वो पहले 27 रुपये में दस्तयाब था, अब उसकी कीमत बढ़कर 33 रुपये हो गई है। जबकि अगर पैनाडोल एक्स्ट्रा की बात की जाए तो इसकी कीमत पहले 40 रुपये का ये पत्ता दस्तयाब था, अब ये 50 रुपये तक इसकी कीमत जा पहुंची है। मैं इस वक्त एक मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा किन किन जो मेडिसिन हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है? सर ऑगमेंटन की कीमत में इजाफा हुआ है, ऑगमेंटन सिरप में इजाफा हुआ है, पैनाडोल और जो शुगर की मेडिसिन इन तमाम मेडिसिन पे रेट इंक्रीज़ हुए हैं। हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इनके रेट कंट्रोल किए जाए और गरीब बंदा इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं कर सकता। सर ओवरऑल जो है वो कितने फ़ीसद इजाफा हुआ है मेडिसिन में? 30% इजाफा हुआ है हर मेडिसिन में। 20 का कहना है कि जो मेडिसिन की कीमतें हैं उनमें 23 से 30% तक इजाफा हुआ है और स्पेशली जो शुगर से रेलिवेंट अद्वियात हैं उनकी कीमतों में। बहुत शुक्रिया अफजाल अब्बासी, हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल रंग लाई है। हुकूमत ने डीलर्स पर आयद किया गया एडवांस टैक्स वापस ले लिया। एफबीआर ने फैसले का ऐलान किया। इस हवाले से ऑफिस मेमो जारी कर दिया गया है। पेट्रोलियम डीलर्स इजाफी टैक्स के खिलाफ एहतजाज पर थे। गुज़िश्ता रोज़ भी पंप्स बंद रखकर हड़ताल की गई थी, जबकि मजीद हड़ताल की धमकी भी दी गई थी।
बिजली की तवील लोड शेडिंग से ज़राअत भी मुतासर है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ज़राअत पर लोड शेडिंग कैसे असरअंदाज हो रही है, जानते हैं सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, आगाह कीजिएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। ज़राअत का शोबा भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुतासर है और इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोली नवाब शेर से। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेशावर में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे न सिर्फ घरेलू सारिफीन बल्कि कमर्शल सारिफीन भी काफ़ी मुतासर हो रहे हैं और उनके कारोबार पर जो है वो मनफी असरात पड़ रहे हैं बिजली ना होने की वजह से। और ख़ासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिक है वो बिजली घंटों घंटों गायब होने से काफ़ी मुतासर हो रहे हैं और उनका काम भी मुतासर हो रहा है। मकैनिक से बात करते, जी बताइए कितनी घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और कितना आप लोगों का काम मुतासर हो रहा है? और बहुत बिजली बहुत ज़्यादा जा रहा है, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है और बिल भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं ना, बहुत काम मुतासर हो चुका है। हमें हुकूमत से मुतालबा है ज़रा बिजली का लोड शेडिंग कम कीजिए और बिजली बहुत महंगा हो चुका है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मकैनिक है वो भी बिजली की लोड शेडिंग से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आगाह कर रहे थे। आप बताएं कि बिजली की तवील लोड शेडिंग से ज़राअत भी मुतासर है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। ज़राअत पर लोड शेडिंग कैसे असरअंदाज हो रही है, जानते हैं सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा आरिफ, आगाह कीजिएगा। गर्मियों का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है तो लोड शेडिंग का भी आगाज़ हो जाता है। अगर शहर की बात की जाए तो 6 से 7 घंटे तक की लोड शेडिंग की जाती है बग़ैर एलानिया। इस टाइम मैं मौजूद हूँ कोयटा से 25 किलोमीटर एक नुहाई इलाके में। एक बाग के मालिक मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितने घंटे लोड शेडिंग होती है और उस लोड शेडिंग की वजह से इन्हें कितना नुकसान हो गया और बाग की पैदावार पर कितना असर हुआ है। यहाँ पे तो लोड शेडिंग तकरीबन 15 से 18 घंटे लोड शेडिंग है। पहले हम लोग लोड शेडिंग थोड़ा कम था, अभी बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोगों को सेब पे बहुत असरात कर रहे हैं। या इस टाइम हम लोगों का सेब बड़े साइज़ के होते थे, अभी सेब बहुत तबाह हुए हैं। ज़िम्मेदारों का कहना है कि जब सेब के बागात के इस टाइम जो है वो पकने का टाइम था और ना लोड शेडिंग की वजह से जो है वो बागात तबाह हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सिद्रा कर रही थी। आईएसको ने बिजली चोरी और निज़ाम की बेहतरी के लिए एडवांस मीटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया है। पहले फेज़ में रीजन में 12 लाख मीटर लगाए जाएंगे। इस्लामाबाद से हम रिपोर्ट कर रहे हैं मलिक सईदवान। जी मलिक सईदवान। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का अहम कदम, बिजली चोरी, मीटर टेम्परिंग, ओवर बिलिंग जैसे मसाइल से निपटना मुमकिन। एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो गया। एस्को सरबरा अमजद खान ने कहा, एडवांस मीटरिंग से सार्फिन के ओवर बिलिंग का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। पहले मरहले में 34% एस्को सार्फिन को मुफ्त मीटर लगा कर दिए जाएंगे। इस वक्त जो सिस्टम मैंने लगाया है वो है 50 लाख कंज्यूमर्स का, जब मेरे अपने कंज्यूमर्स हैं वो 38 लाख है। ये सर्विसेज जो बाकी रह गए ना 12-13 लाख, ये मैं किसी और डिस्को पे भी बेच सकता हूँ। एडवांस मीटरिंग से बिजली फरहमी, ओवर बिलिंग के हवाले से अवामी शिकायत दूर करने में भी मदद मिलेगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मुहर्रमुल हराम का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात ने आज चांद नजर न आने का इम्कान जाहिर किया है। चांद नजर न आने की सूरत में यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज़ पीर 8 जुलाई को होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुहर्रमुल हराम के चांद के हवाले से रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होने जा रहा है और यही कहा गया है, इसी बात का अंदेशा है कि आज शायद चांद नजर नहीं आएगा और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर चांद नजर न आने की सूरत में यकुम मुहर्रमुल हराम बरोज़ पीर 8 जुलाई को होगी। और एक बार फिर बात कर लीजिए मुहर्रमुल हराम से मुतालिक। मुहर्रमुल हराम के पेश नज़र लाहौर समेत पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 7 से 10 मुहर्रमुल हराम तक होगा। अहम खबर आपको देंगे। कोयटा प्रिंस रोड पर प्लाजा में आग भड़क उठी है। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्रा आरिफ से। सिद्रा, बताइएगा किस दर्जे की आग करार दी जा रही है? से पहले प्रिंस रोड जहाँ पे होटल्स हैं, बल्कि वहाँ पे फूड पॉइंट्स भी हैं, वहाँ पे अचानक ही एक होटल है, वहाँ पे आतिशबाजी के तहत जो है वो आग लगी। जैसी मेट्रोपॉलिटन को मिली तो वहाँ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ फौरन जो है वो पहुँच गई।
आगे बढ़ेंगे। ईरान में सदारती इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया है। इस्लाह पसंद पज़िशगान जीत गए हैं, जबकि मसूद पज़िशगान ने 1,63,00,000 वोट हासिल किए हैं। क़दामत पसंद सईद जलीली इंतखाबी वोट में पीछे रह गए हैं। आपको ये बता दें कि इब्राहिम रईसी के हादसे की हलाकत के बाद ईरान में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान किया गया था। बात कर लीजिए गज़ा से मुतालिक। इजरायली फ़ौज के गज़ा पर हमले ताहाल जारी हैं। सहूनी फ़ौज ने रात भर बमबारी की है, जिसके बाद मज़ीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 2 मकामी सहाफ़ी भी शामिल हैं। इजरायली फ़ौज ने जनीन में कार्रवाई करके 11 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया, मुताद्दिद ज़ख्मी हो गए। खान यूनिस के नसर अस्पताल में जगह कम पड़ चुकी है। अब तक इजरायली हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 38,000 से ज़ायद हो गई है, 87,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। दूसरी जानिब इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में अहम पेशरफ्त हुई है। इजरायली खुफिया एजेंसी के सरबराह कतर पहुंच चुके हैं। उधर कैलिफोर्निया के जंगलात में एक मरतबा फिर से आग भड़क उठी है। सैकड़ों हेक्टेयर पर फैले दरख्त जलकर राख हो गए हैं। फायर फाइटर्स आग पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तूफान बैरल वेस्ट इंडीज़ में तबाही मचाने के बाद मैक्सिको तक जा पहुंचा है। साहिल से मुल्हिका इलाकों में 150 किलोमीटर तक फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मैक्सिको भर में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को अपने घरों या पनाहगाहों में रहने की हिदायत की गई है। तूफान से हलाकतों की तादाद 11 हो चुकी है। और मुल्क के बेशतर मकामात पर भीगे मौसम का राज है। ताहम रिवायती मसाइल सुहाने मौसम का मजाक किरकिरा कर रहे हैं। बारिश शुरू होने की बस देर थी, सब कुछ जलथल तो हुआ, लेकिन बत्ती गुल कर दी गई। कुछ मकामात पर सैलाबी सूरत हाल का भी सामना है। बूंदों की जलतरंग ने समा सजाया, सब्जा लहलहाने लगा। लाहौर, गुजरात, सियालकोट और रावलपिंडी में बादल जमकर बरसे। फारूकाबाद, झंग, खुशाब में भी जलथल एक हुआ। नशेबी इलाके से आब आ गए। फूल नगर पानी नगर बन गया। कराची के भी कुछ मकामात पर अब्र रहमत मेहरबान हुआ। शहर के उफक पर बादलों का डेरा रहा। कराची में कल से बादल जमकर बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी। पंजाब में लाहौर, गुजरात, सियालकोट और रावलपिंडी में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम सुहाना हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पहली बूंद के साथ ही कई फीडर्स ट्रिप कर गए। सियालकोट में भी कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। नशेबी इलाकों और गलियों में पानी जमा हो गया। शहर कायद में भी गुज़िश्ता रात मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, खत्ता पोटोहार, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। खबर शामिल करेंगे खेलों का मैदान से। आपको बताएं स्पेन यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। मेज़बान जर्मनी इवेंट से आउट हो गया है। जर्मनी को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से शिकस्त हुई। स्पेन के खिलाड़ी ने एक्स्ट्रा टाइम में फाइनल गोल किया। और सुपरस्टार रोनाल्डो अपनी टीम को यूरो कप का क्वार्टर फाइनल ना जितवा सके। फ्रांस यूरो कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया, जबकि क्वार्टर फाइनल में पोर्चुगल को पेनल्टी किक्स पर शिकस्त दे दी। झपटना पलटना, पलटकर झपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। ये तारुफ अगर MM आलम के लिए इस्तेमाल किया जाए तो गलत ना होगा। लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले दुनिया के मायनाज फाइटर पायलट एयर कोमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। इकबाल के शाहीन और कौम के इस निडर हीरो की ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। अहम खबर आपको देंगे। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद अब रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई है। बात करेंगे जुल्करनैन इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जुल्करनैन, कहां तक पहुंची है तादाद और क्यों इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मुकदमात की मारूफ तादाद है वो रिकॉर्ड 58,489 तक पहुंच चुकी है, जो इससे पहले कभी इतने मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा नहीं रहे। मुसलसल इस तादाद में इजाफा ही होता जा रहा है। अगर हम बात करें फौजदारी केसेस की, तो इस वक्त 10,000 से ज़ायद अपीलें ऐसी हैं हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो काबिल समाअत करार पाने या ना करार पाने के ही उसकी फैसले के मुंतज़िर हैं। इसी तरीके से जो सिविल केसेस हैं उनमें 31,000 से ज़ायद ऐसी अपीलें हैं जिनके बारे में अभी ये फैसला नहीं हो सका कि वो काबिल समाअत सुप्रीम कोर्ट में होंगी भी या उनको इब्तदाई समाअत के बाद ही खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए ये तमाम डाटा वो है जो 16 से 30 जून के दरमियान का है, जिसमें 3,324 दरखास्तें ऐसी हैं जो जेलों में मौजूद अफराद की जानिब से अपीलें दायर की गई थी। और इन 15 दिन के दौरान यानी 16 जून से 30 जून तक इन किसी एक जेल पटिशन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला नहीं कर सकी थी।
और इसी तरह अगर बात की जाए जो सिविल केसेस की, तो 20,000 से ज्यादा सिविल केसेस भी हैं, शरीयत कोर्ट के केसेस हैं, उनके फैसलों के खिलाफ जो अपीलें आई हैं वो तमाम केसेस में जो फैसले हैं उनके अहम डेवलपमेंट के हवाले से आगाह कर रहे थे आप, बेहद शुक्रिया। एक्शन हीरो जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे। एक्शन फिल्म वुल्व्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।